नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक गांव सोरम पहुंचे थे, जो सोरम की चौपाल है। आप सब लोग भलीभूत उस नाम से परिचित हैं। और यहां पर एक जो विशाल आयोजन हुआ सर्व जातीय व सर्व समाज पंचायत का, उसमें तमाम लोगों ने जो है अपने एक जो यज्ञ हो रहा था सामाजिक कुरीतियों को हटाने को लेकर, तो उसमें सबने अपनी आहुति डाली। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इसी बीच हमारे साथ एडवोकेट हैं और पेशे से वो, और एक सामाजिक जो बातों पर उनका बहुत विवेक रहता है, तो ब्रह्मपाल गुज्जर जी हमारे साथ है जगनपुरा से, और गुज्जर बिरादरी से वो भी है। तो उनसे भी विचार सुनते हैं, क्या उन्होंने यहाँ अपनी बातें रखी और क्या समाज में फर्क अब तक भी है और वो कैसे दूर होगा। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। कैसे हैं? मंजीत सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, क्या देखा आपने? चला, कुछ विरोधाभास भी हुआ, मगर ये इस तरह की पंचायतों को आपका समर्थन है? सर्वप्रथम तो मैं सोरम गांव को जो है इसकी भूमि को प्रणाम करता हूँ, जिसने इतने बड़े आयोजन को किया है। ये बहुत बड़ा आयोजन है, कोई छोटा मामूली आयोजन नहीं था। 3 दिन से लगातार चला हुआ है। जहाँ तक विरोधाभास की बात है, विरोधाभास तो हर जगह होता है, कम या ज़्यादा। यहाँ विरोधाभास कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुमत जो है वो सहमत लोगों का था। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई विरोधाभास हुआ। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। आज ऐसा लग रहा है मुझे, ये सर्व समाज की पंचायत थी, यहाँ आयोजन था 3 दिन से, लेकिन इसको लीड जो कर रहा था वो जाट समाज कर रहा है। तो मैं सर छोटू राम जी को नमन करना चाहूँगा कि सर छोटू राम जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार होता मैं देखता हूँ सोरम की धरती पर, कि 3 दिन से क्रूतियों को दूर करने के लिए दहेज ना लिया जाए, पशु क्रूरता ना की जाए, इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे थे। शिक्षा के ऊपर भी जो है जोर दिया गया कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। और जो क्रूतियाँ हैं समाज में, किसी भी समाज में, उनको दूर करने के लिए इस आयोजन में जो है पूरा जोर दिया गया। जहाँ तक मेरे अपने सहयोग की बात है, जो भी निर्णय इस पंचायत में लिए गए हैं, इस महापंचायत में, इस बड़े आयोजन में, एक मेले के रूप में जो है इसको देख रहे 3 दिन से हम भी, तो हम उनसे जो है सहमत हैं पूर्ण रूप से। और हम उनको अनुसरण करने का अपने जीवन में, अपने समाज में इसका प्रयास करेंगे। और निवेदन करूँगा कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँचे, अगले प्रोग्राम, अगले कार्यक्रम में उन लोगों ने इसमें जो आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से समाज को सही दिशा देने के लिए इस तरीके का आयोजन किया गया है। जगह जगह लोगों ने जो है फूलों की वर्षा की, लोगों ने जो है कम से कम भी खाना खिलाया, सैकड़ों जगह, सैकड़ों भंडारे इस कार्यक्रम में चले हुए हैं। और हर भंडारे में जहाँ से भी हम निकले हैं, लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ कर हम लोगों को निमंत्रण दिया खाने के लिए, जो है उन्हें हम जोड़ दिया। रास्ते में जो है लोग फल, खीर, हर प्रकार का भोजन यहाँ आप देखने को जो है मिला है खाने के लिए, और बड़े सम्मान के साथ। तो मैं समझता हूँ ऐसे आयोजन होने चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया को भी, कि यहाँ मीडिया ने भी इसकी पूरी कवरेज की है। और मंजीत भाई, आप और आपके चैनल के द्वारा भी इस कार्यक्रम की कवरेज की जा रही है। जहाँ तक मैं देखता रहता हूँ आपका चैनल, आप भी निष्पक्ष और सच्ची खबरें, और एक बहुत बेहतरीन चैनल आपका मुझे जो है नज़र आता है। जब भी मैं आपकी वीडियो देखता हूं तो आप निष्पक्ष हो गए, बिल्कुल सीधी सच्ची खबरें आप चलाते हैं, कोई किसी की चापलूसी नहीं करते आप। तो मैं ऐसे मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने इस चीज़ को समाज के सामने रखना चाहिए, ताकि समाज गुमराह ना होकर सही रास्ते पर चलकर जो है कल्याण कर सके अपना। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज है, जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है वकील साहब जी। शिक्षा तो सरकारी स्कूलों में पहले से कई गुना फैसिलिटियां बढ़ गई। लाइट नहीं थी, कच्चा था, टाट ले जाते थे, स्लेट पे लिखते थे। अब तो स्मार्ट क्लासेस भी चलने लगी। मगर हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड बना लिए कि सेंट फ्रांसिस या मदरलैंड की मैं बात करूं, किसी स्कूल के विशेष मेरा किसी पर वो नहीं है, टिप्पणी है, बात कर रहे हैं कि जो तमाम अलग अलग स्कूल्स हैं उनके ब्रांड बन चुके हैं। और कुछ बच्चे जो उनके अच्छे आते हैं, सभी तो नहीं आते, तो वो जो बड़े होर्डिंग बोर्डिंग लगते हैं, तो वे कहते हैं कि भाई इसमें पढ़ा। भाई देखो, जहाँ तक शिक्षा की बात है मंजीत भाई जी, शिक्षा का जो बाजारीकरण आज हुआ है, उसकी सरकार जिम्मेदार है पूर्ण रूप से। आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर दियागा, बहुत सारे स्कूलों को खत्म कर दियागा। और जिन वो कह रहे कि वहाँ बच्चे नहीं आ रहे थे, जिनमें तो 5 बच्चे 10 बच्चे हैं, तो समाज को भी मतलब इसमें
होना चाहिए बात। देखो, जहाँ तक आप कहना चाह रहे, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। बच्चे कम होने का क्या कारण रहा, इस कारण पर भी आपको जो है प्रकाश डालना होगा। ये किसकी जिम्मेदारी है कि आप सरकारी संस्थानों में, चाहे वो अस्पताल है, चाहे स्कूल है, चाहे कोई दूसरा सरकारी संस्थान है, अगर अस्पताल में मरीज नहीं आता, स्कूल में बच्चा नहीं आता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा माहौल क्यों बना हमारे बीच में कि हमारे अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेज कर कॉन्वेंट स्कूल की तरफ डाइवर्ट करते हैं उनको, और फिर उनके झांसे में आते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, एक तरीके से नुमाइश करते हैं। जैसा भी आपका प्रश्न था कि कुछ एक बच्चे उनमें जो है टॉपर दिखाए जाते हैं, तो वो उनका बाजारीकरण है, पैसा मजबूरी बन गई पैसा देना अभिभावक का। अगर सरकारी स्कूलों में सही शिक्षा, सही व्यवस्था, सही बिल्डिंग, सही स्टाफ हो, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ हम नहीं जाएंगे छोड़कर उसको, हम सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को एडमिशन देंगे, कॉन्वेंट स्कूलों में, और जो बाजार एक खड़ा किया गया है उसको जो है धराशायी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी मेरे याद आया, आपने सर छोटू राम जी को नमन किया जी। तो उनकी एक बड़ी बात, उन लोगों ने जो है जाट महासभा बनाकर बड़े बड़े कॉलेज जो बनाए हैं लड़कियों के, लड़कों के, या डिग्री कॉलेज की बात करें या यूनिवर्सिटी तक का अभी व्यवस्था हुई है, तो बड़ा योगदान रहा और उसमें सर्व समाज पड़ा। तो क्या मानते हैं कि सर्व समाज मिलके इस तरह के स्कूलों को आगे नवीनीकरण करे और हाँ, बच्चे करना चाहिए। बहुत सारे समाज करते हैं। सर छोटू राम जी ने एक अभियान चलाया, उस समय चला जब देश में अशिक्षा बहुत थी। अंग्रेजी शासन काल से उन लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था कि हम अपने समाज को शिक्षा देने के लिए विद्यालयों की व्यवस्था करें। बड़े पैमाने पर उन्हें अभियान चला, लोगों ने उनकी बात को सुना, समझा और अपने बच्चों को जो है स्कूल की तरफ भेजा है। मुझे ये बात करने में भी कोई संकोच नहीं है कि जाट समाज ने सर छोटू राम को जो है फॉलो किया है, इसलिए जाट समाज शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी दूसरे समाजों की अपेक्षा तेज गति से जो इसने विकास किया है। गुर्जर समाज ने भी प्रयास किया है, लेकिन उस स्तर पे नहीं कर पाया जितना होना चाहिए था। रामपुर मनिहारा पड़ता है, वहाँ भी उन्हें एक कॉलेज बनाया है हम लोगों ने, तो उस स्तर पर नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। हम चाह रहे हैं कि हम ये कोई विशेष नहीं कर रहे, जाट, गुज्जर या राजपूत, ठाकुर, सबको एकजुट होकर जिस बेल्ट में जहाँ की संख्या ज्यादा है और सबको सहयोग करके इस तरह की संस्थाएं बनानी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। मैं जाट गुजर के संबंध में नहीं, परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहा, मैं ये कह रहा कि किस किस समाज ने शिक्षा की तरफ कितना ध्यान दिया है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है सर समाज का, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये पहल होनी चाहिए कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनमें जातिगत आधार ना होकर सामाजिक भावना के साथ उसको विकसित करना चाहिए, और उसमें सहयोग करना चाहिए समाज ने अपने स्तर पर सभी लोगों ने, ताकि हमारी नस्लें जो है शिक्षित होकर देश का कल्याण कर सके। धन्यवाद गीता। चलिए, आपने देखा हमारे साथ ब्रह्मपाल गुज्जर जी जो है एडवोकेट है पेशे से, वो कराना में जो है बैठते हैं और बड़े अपने मंच से जो बात रखते हैं और सुझाव उनके बड़े सुनने वाले होते हैं, और वो उन चीज़ों को अपने जीवन में हम लाए जो इन्होंने बातें कही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर और ध्यान देना होगा और समाज को उस तरफ जाना चाहिए जो लोग उनके लिए इस तरह की उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें करें और उसे धरातल पर लागू भी करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।